ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, उस दिल्ली की जिसे देश का दिल कहा जाता है। कल शाम ये दिल एक भीषण बम धमाके से दहल गया। ये हमला 26/11 के बाद भारत के मेट्रो सिटी में हुए सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। 8 से 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 20 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन यह धमाका तब हुआ जब देश का सुरक्षा तंत्र कहां था। देश के गृह मंत्री अमित शाह पिछले कई हफ्तों से बिहार में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रैलियां खत्म करने के बाद आज अपने पूर्व निर्धारित भूटान दौरे पर निकल गए। दिल्ली में लाल किला के करीब खौफनाक कार धमाका, 8 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, कई नजदीकी गाड़ियों को आग लग गई। दिल्ली, हरियाणा, यूपी और मुंबई में रेड अलर्ट। राजधानी नई दिल्ली पीर की शाम उस वक्त दहल उठी जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर एक खौफनाक कार बम धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 8 अफराद हलाक और 24 दीगर जख्मी हो गए। कार बम धमाका इस कदर शदीद था कि 900 मीटर तक इसका असर महसूस किया गया और आसपास दुकानों के शीशे टूट गए। बम धमाके से मुतासरा कार के करीब मौजूद 3 से 4 गाड़ियों को भी आग लग गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ये बहुत जोरदार धमाका था। हलाकतों की तस्दीक लोकनायक अस्पताल ने की, जहां धमाके के बाद जख्मियों को ले जाया गया। धमाके के बाद नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मुंबई हाई अलर्ट पर हैं। पुलिस ने कहा है कि अभी तक धमाके की नौयत मालूम नहीं हो सकी। फॉरेंसिक और तकनीकी माहिरीन धमाके की नौयत का तयन करने के लिए जाए वकुआ पर पहुंच गए हैं। आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या यह सिर्फ एक आतंकी हमला है या ये एक राजनीतिक विफलता और प्राथमिकताओं का एक गंभीर संकट भी है। पहले समझिए कि कितना गंभीर है। कल शाम 6 से 7 बजे के बीच लाल किले के पास ये धमाका हुआ। शुरुआती रिपोर्टों ने इसे सीएनजी ब्लास्ट कहकर टालने की कोशिश की, लेकिन तीव्रता और मौतों ने साजिश की ओर इशारा किया। देर रात दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूएपीए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धारा 16 आतंकी कृत्य और धारा 18 आतंकी साजिश के तहत फीर दर्ज की। पत्रकार आदित्य राज कौल की रिपोर्ट के मुताबिक यूएपीए की इन धाराओं का लगना ही इस बात की आधिकारिक पुष्टि है कि जांच एजेंसियां इसे आतंकी हमला मानकर ही जांच कर रही हैं। सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी के बयान ने भी इसकी पुष्टि कर दी, जब उन्होंने कहा दिल्ली तो बहुत वक्त से आतंकियों के रडार में थी, हमला कर दिया गया होगा, ये धमाका अचानक नहीं हुआ, ये एक अभूतपूर्व इंटेलिजेंस विफलता का नतीजा है। धमाके से कुछ ही घंटे पहले दिल्ली से सटे फरीदाबाद एनसीआर में जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 2910 किलोग्राम विस्फोटक, अमोनियम नाइट्रेट और हथियार बरामद किए थे। सोचिए, राजधानी की नाक के नीचे लगभग 3000 किलो विस्फोटक मौजूद था और देश का गृह मंत्रालय पटना में बूथ मैनेजमेंट में व्यस्त था। पुलिस इस मॉड्यूल के सरगना डॉ उमर मोहम्मद की तलाश कर रही थी। जांच एजेंसियों को शक है कि फरीदाबाद में छापेमारी के कारण प्लान बीएच के तहत उमर मोहम्मद ने जल्दबाजी में इस आई-20 गाड़ी में धमाका कर दिया, जो शायद एक आत्मघाती हमला था। ये सवाल पूछा जाना लाजमी है, जब 3000 किलो विस्फोटक राजधानी में घुसपैठ कर रहा था, तब गृह मंत्री अमित शाह का फुल टाइम ध्यान कहां था? क्या बिहार का चुनाव जीतना दिल्ली की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था? इस धमाके को लापरवाही इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि चेतावनी साफ थी। कुछ ही दिन पहले लश्कर कमांडर हाफिज सईद ने ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की खुली धमकी दी थी। कल दोपहर 3-4 बजे धमाके से 3 घंटे पहले एक 12वीं के छात्र ने रेडिट पर लिखा कि उसने लाल किले के आसपास बाकी दिनों से ज्यादा पुलिस और आर्मी देखी है। इसका मतलब है कि खतरे का इनपुट था, पुलिस सक्रिय भी थी। कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बयान दिया था कि 26/11 के बाद देश में बड़े शहरों में कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। आलोचकों का कहना है कि सरकार अपनी ही सफलता के जश्न में इतनी व्यस्त थी कि वह इस सक्रिय खतरे को भांपने में विफल रही। जब इनपुट था, पुलिस भी थी, तो फिर 3000 किलो विस्फोटक फरीदाबाद कैसे पहुंचा और लाल किले पर धमाका कैसे हो गया? दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।